तो सम्राट ने नाश्ता कर लिया है और अब क्योंकि कल मैम नहीं आई थी तो सम्राट अपनी स्टडी कर रहा है मैथ्स की, क्योंकि कल है एग्ज़ाम। तो डायमेंशनल स्पेलिंग है ना, लिखो कैसे लिखोगे। मैन की क्या होगी, लिखो मैन शनल, SIONAL। मम्मी अगर बुला रही हो तुम तो टेस्ट में क्या करके आऊंगा मैं? देखो एक बार तो बतलाना पड़ेगा ना तुम्हें, तभी तो तुम सीख पाओगे। एक बार जब तुम जैसे इस एक बार से देख कर लिखो, देखो तुम्हें फिर आ जाएगा। तो कल से सम्राट की यूनिट टेस्ट स्टार्ट है। स्कूल में पार्टी भी है पर कुछ वजह की वजह से मैं नहीं जाऊंगी और सम्राट को ले नहीं जाऊंगी। और कल का सम्राट का एग्जाम आई विश के अच्छा हो। लेट्स सी क्या होता है। Later. हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं संडे से, जिसमें मैं गया नहीं हूँ घर। तो हमारे घर में कोई कैंसिल हो गया था, कोई काम वगैरह चल रहा है। तो अभी फिलहाल मेरा आ रहा है अभी दोस्त देव राजपूत, और अभी वो आता ही होगा गिरते गिरते बच्चे। और फिर हम करेंगे अपना संडे को अच्छा, क्योंकि फिर कल तुम्हारा एग्जाम भी है तो देव के साथ पढ़ भी लोगे, है ना। गाइस वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग, है ना। तो हम लोगों को जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं तैयार हूँ, मुझे कहीं जाना था। पर शादी के बाद ना हमारी जिंदगी में कुछ भी स्मूथ तो होता नहीं है। हमें कहीं जाना होता है, हमें तैयार हुए ही कैंसिल करने पड़ते हैं प्रोग्राम। ऐसा जिनकी शादी के बाद होता होगा वो समझ सकते हैं कि ऐसा कैसे हो जाता है। पर शादी के बाद चीजें अनएक्सपेक्टेड होती हैं। आपको खाते खाते भूख में थाली हटा देनी पड़ती है, तैयार होकर घर में बैठना पड़ता है। दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ, शादी। इसीलिए लोग शादी करने से बचते हैं। पर जो लोग कर लेते हैं वो फंस जाते हैं, और वो करते हैं फिर हमारी तरह। देखो एक सॉन्ग शादी का, बर्तन भी घिसना पड़ेगा, सारे झाड़ू पोछा करना पड़ेगा, हर वक्त खाना बनाओ, शाम सुबह बच्चे को स्कूल भेजो, अपने बच्चे को। तो दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स ओके। इसको हम साइड में रखते हैं, क्योंकि ये तो मैं पिछले 10-11 साल से देख ही रही हूँ। तो इसको अब मैं इसका अपनी लाइफ का पार्ट नहीं बनाना चाहती कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ। बट हम कर रहे हैं अपने घर के काम। अभी मैंने कपड़े धुलने लगा दिए हैं। सम्राट का कल एग्जाम में सुबह से पढ़ाया था, आपने देखा था। यहाँ कपड़े धुलने लगाए हैं मैंने। ये देखो मेरी 50। और सम्राट खुश है अपनी पेंसिल से। ओ दीपिका आ गई हैं। तो अब हम दीपिका के संग खूब सारी बातें करेंगे और मन को करेंगे अच्छा, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन तो होना ही चाहिए। और भाई देव कैसे हो, कैसे हो? और भाई ठीक। A few moments later. One hour later. गाइस तो ये मैंने पेटीज मंगाई हैं और ये मंगाया है बच्चों के लिए केक मदर्स डे के लिए। तो फिलहाल इसको इसको खोलते हैं। फिलहाल इस केक को ओपन करते हैं। लेट्स सी कि केक कैसा आया है। बच्चे खुश हो जाएंगे ना, मदर्स डे का केक बच्चों का ही सेलिब्रेशन होता है। वाओ, हैप्पी मदर्स डे। नाइस।
तो ये केक बहुत सुंदर है, मैं आपको दिखाती हूँ। इसका एक शॉट लेते हैं। बच्चों को भी सरप्राइज है, बच्चों को पता नहीं है कि मैंने उनके लिए केक मंगाया है। और सम्राट आज थोड़ा सा अपसेट हो गया था क्योंकि संडे है और उसके पापा को जाना पड़ा था, उनकी मौसी जी के बेटे का फंक्शन है उसमें। तो वो बहुत दुखी हो रहा था, रो रहा था, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने उसके लिए केक मंगा लिया। और वैसे ही मैं मंगाती हूँ उसके लिए। मदर्स डे पे माँ अपने लिए नहीं कुछ कराना चाहती, माँ वो होती है जो अपनी संतान के लिए कुछ करना चाहती है। माँ देने का काम है, माँ का काम लेने का नहीं है। माँ का काम अपने बेटे को खुशियाँ देने का है, माँ का काम बेटे की खुशियाँ छीनने का नहीं है। लेकिन कलयुग है, कुछ माएँ होती हैं जो सिर्फ स्वार्थ के लिए अपने बच्चों को प्यार करती हैं। बच्चों ने सामान देंगी तो प्यार करेंगी, बच्चों की सारी खुशियाँ छीन लेती हैं। बट मैं वैसी माँ नहीं हूँ, मैं अपने बेटे को बहुत प्यार करती हूँ और आने वाले समय में भी उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाने की कोशिश करूँगी। मैं वैसी नहीं हूँ जो बच्चों से खुशियाँ छीन लेती है। Later. तो गाइस, ये है हमारा केक जो मदर्स डे का स्पेशल केक है। अब मैं बच्चों को बुलाती हूँ और करते हैं कट केक को और करते हैं सेलिब्रेट्स मदर्स डे को। हे गाइस, तो मैंने ली है ये ठंडाई और अब मैं बनाती हूँ बच्चों के लिए ठंडाई, क्योंकि गर्मी का मौसम बहुत है और ठंडाई पी के बच्चे हो जाएंगे खुश। तो इसको शेक करके ही इसे यूज कर सकते हैं क्योंकि फ्रिज में रखी हुई थी और दूध भी बहुत ठंडा है। तो बस एंजॉय। पता है, हमारी जिंदगी में कुछ भी हो, चाहे कोई भी हमारी जिंदगी की खुशियां छीनने की कोशिश करे, पर हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारी खुशियां दूसरों पे डिपेंड नहीं होनी चाहिए। किसी और पे अगर हम अपनी चीजों को डिपेंड करेंगे ना, तो वो हमें तहस नहस करके रख देगा या कर देगी। लेकिन अगर हमारी खुशियां सिर्फ हम पे डिपेंड करेंगी तो हम हमेशा खुश रहेंगे। कहते हैं ना कि दूसरे के कंधे से बंदूक नहीं चलाई जाती, बंदूक अगर चलानी है तो अपने कंधे से चलाइए। अगर आप में हिम्मत होगी तो आप सब कुछ कर सकते हैं, वरना लोग अगर उन्हें पता चल जाए कि कहीं ना कहीं उनकी खुशियां आप पे डिपेंड करती हैं, तो आपकी जिंदगी को जहन्नुम बना के रख देते हैं। तो ऐसे लोगों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों से बचने के लिए हमें अपनी जिंदगी का मालिक खुद बनना चाहिए। अगर हम अपनी जिंदगी के मालिक खुद होंगे तो किसी की इतनी औकात नहीं है कि वो हमें बेइज्जत कर सके। अगर वो करने पे आएगा तो बेइज्जती उसकी खुद की होगी। ये बात तो अलग है कि वक्त सबको वक्त दिखा देता है, एक दिन सबको पता चल जाता है कि वो किस लेवल पे है, लेकिन उसमें वक्त लगता है क्योंकि होना तो वही है जो आज आपने किया है। तो यार मेरे एक बात याद रखना, जो तुमने आज किया है वो कल जब तुम्हारे सामने आएगा तो डरना मत, क्योंकि जब वो आएगा तो और विकराल रूप में आएगा। लोग कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वो भूल जाते हैं कि वक्त बदलता है। आज तुम जहां हो कल दूसरा वहां होगा। जिसने जो किया है उसको तो वो भरना ही पड़ता है। अब जब भरने की बारी आती है तो लोग डरने लगते हैं। डरने से कैसे काम चलेगा? तुमने जो आज किया है वो कल तुम्हारे साथ जरूर होगा। तो टिल वेट एंड वॉच। गाइस, बच्चे अंदर क्या कर रहे हैं? दीपिका तो उस कमरे में बैठी है, बच्चे अंदर हैं, तो देखते हैं। क्या कर रहे हो तुम? चलो केक आ गया। अरे भाई चलो केक काटते हैं, चलो आओ। आज मदर्स डे का केक काटोगे दोनों? चलो आओ। मैं तुमसे पहले पहुंचूं। आराम से पहुंचो दोनों, आराम से। कैसा लग रहा है? रुक जाओ, भी काटना नहीं, भी कुछ करना नहीं। कैसा लग रहा है? बैठ जाओ आराम से सब। आओ दीपिका, कैसा लग रहा है? कैसा केक है? दे मम्मी के संग काटोगे और सब मिलके काटेंगे इसे। सही बात है ना? क्यों सम्राट? हाँ, है ना? मिलके काटना चाहिए। सबको मिलके काटना चाहिए ना, क्योंकि हम ऐसी माँ हैं जो बच्चों के लिए करते हैं, बच्चों से छीनते नहीं है। चलो तो गाइस केक करते हैं कट। चलो करो। हैप्पी मदर्स डे। बच्चे हमेशा खुश ये चाहते हैं, बच्चे रहें खुश। कैसा लगा देव और सम्राट? देखा? उसके बाद देव हम डांस करेंगे। ये बात, इसके बाद होगा डांस। नहीं, क्यों? चलो तुम ये तो छनी हुई है, दूध नहीं पीते।
मैं एक ही बात बोलूं। कैसा लगा सम्राट? ये क्या Later. बोलना सबसे इजी है। सबसे हाँ। हार्ड है। बोलना, आप कुछ शब्द याद माय कर लो। नेम इज सम्राट शर्मा, माय फादर नेम इज वरुण कुमार शर्मा, माय मदर नेम इज जॉली शर्मा। मिसेज लगेगा सब, मिसेज माँ के आगे मिसेज। तो इसका रहने दो, मुझे इंग्लिश नहीं आती। अब तो मुझे नहीं आ जाएगी। अभी कौन सी क्लास में? तो सेकंड में हो। बहुत बड़ी बात है मम्मी, सेकंड में। हाँ, तो वो धीरे धीरे करके पता सब आ जाता है। ये देखिए कि पेंटिंग कितनी बनाई। ये बम्बई गए थे ना, वहाँ पे इन्होंने बनवाई थी अपनी ना, वहाँ पे जैसे स्केच बनाते हैं तो वही सामने के सामने ना बिठा के बना लेते हैं। नीचे केक गिर गया।